स्टूडेंट, आज हम फोर्थ लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ लेक्चर है काउंटिंग ऑफ फिगर का फोर्थ लेक्चर। अभी तक हमने कितने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं? लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। लेक्चर 1 में हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, लेक्चर 2 में भी ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, लेक्चर 3 में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा है, और लेक्चर 4 अब हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं भाई। इसमें सबसे पहले तो हम स्ट्रेट लाइन के काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइंस कितनी है। फिर उसके बाद डायगोनल्स कितने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट हमारा नंबर ऑफ क्यूबॉइड कितने हैं और क्यूब्स कितने हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली हमारा आज के लेक्चर में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है भाई, हम चलते हैं। इसमें बताना है कि भाई कितने स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखाएं कितनी है, स्ट्रेट लाइन कितनी है, सीधी रेखा, सीधी रेखा। सीधी रेखा कितनी है। सीधी रेखा देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, थोड़ा रेखाओं के प्रकार के बारे में पता होना चाहिए। रेखा कितनी प्रकार की होती है? लाइन। देखो भाई, अब किसी भी फिगर में देखेंगे तो एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं भाई? क्षैतिज रेखा। और जो कैसे होती है? ऐसे होती है, इस वाली। फिर इसके बाद हमें पता है कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा कैसे होती है? ऐसे होती है। और एक होती है डायगनली विकर्णीय रेखा। डायगनल लाइन या डायगनली डाल दो तो इसको क्या करेंगे? विकर्णीय रेखा जो होती है, कैसे होती है विकर्ण रेखा? दो तरीके से, एक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है। दो तरीके से विकर्णीय रेखा होती है। बात समझ में आ गई कि भाई रेखा कितनी प्रकार की है। इसमें किस प्रकार की रेखाओं के बारे में बात करेंगे? तीन प्रकार के, बेसिकली तीन प्रकार की रेखाओं के बारे में बात करेंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है? ऐसे होती है, पड़ी हुई रेखा। क्षैतिज रेखा वर्टिकल लाइन। ऊर्ध्वाधर रेखा भाई सीधी होती है, ऐसे होती है। और इसमें डायगनली लाइन या डायगनल लाइन, इसको कहेंगे विकर्ण रेखा, ऐसे तिरछी होती है, तिरछी रेखा होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस बात को नोट कर लीजिए, मैं अभी इसको इरेज करूंगा। ठीक है, देखो भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सबको। तो अब तीनों लाइन के बारे में हमने पढ़ लिया, तो बस इनको काउंट करेंगे। सबसे पहले भाई हमें बताना है कि कुल कितनी रेखाएं हैं, कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। ये सीधी रेखा काउंट करने के लिए तीन प्रकार मैंने बताया, तो हमें बताना है कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। पहले हमें हॉरिजॉन्टली बताना है, वर्टिकल बताना है, डायगोनल बताना, और इन सब का मिलके क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? टोटल लाइन। टोटल लाइन। अब देखो भाई, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल कौन कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहले ये देख लो, हॉरिजॉन्टल कौन कौन से हैं भाई? सीधी पड़ी हुई रेखा एक ये वाली है, ये वाली है। कितने हो गए? दो लाइन होगी, एक। अब देखो भाई, इसमें कितनी है? वर्टिकल वाली एक ये वाली है, और एक ये वाली है। ये कितनी होगी? दो होगी। ठीक है, अब
अब भाई इसका क्या है, डायगनली वाली देखो भाई, डायगनल वाले दो हैं, एक ये है जिसको शेड कर रहा हूं मैं भाई, और एक ये वाली है। तो कितने हो गए भाई, ये दो हो गए, तो टोटल मिलके कितने हो गए, 6। कितनी लाइन होगी भाई, 6 लाइन होगी। कितनी लाइन होगी भाई, 6 लाइन। टोटल लाइन कितनी होगी, टोटल लाइंस कितनी होगी, 6 लाइंस होगी। कितनी लाइन होगी भाई, 6 लाइन होगी। आगे बढ़े भाई। अब इसमें बताओ कितने हैं, हाइलाइटर सबसे बेस्ट है, हाइलाइटर यूज करूंगा। कितने हैं डायगनली, पहले हॉरिजॉन्टल बताओ, वर्टिकल बताओ, डायगोनल बताओ, फिर टोटल हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल बता दो भाई सबसे पहले। हॉरिजॉन्टल 1 2 3, तो ये कितना है, 3 है। अब एक बात बताओ भाई, इसको इरेज करा हमने, इस वाले इन बातों को इरेज करके आगे बढ़ रहे हैं। देखो इसको हमने इरेज कर दिया। अब बताओ भाई, अब हमें बताना है कि वर्टिकली कितनी है, ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी है, 2 है। और कोई से दिख रहा है, नहीं है, तो यहाँ पे कितना लगा दें, 2। अब हमें बताना है वर्टिकल कितनी लाइन है, वर्टिकल कितनी लाइन है। देखो भाई वर्टिकल कितनी लाइन है, सबसे पहले इधर से काउंट करें, 1 2 3। कितनी हो गई, पहले इस साइड में 3 हो गई। अब देखते हैं भाई इस साइड में, देख लो 1 2 3, 3 ये हो गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, टोटल कुल टोटल लाइंस कितने हो जाएंगे भाई, टोटल लाइंस हैं 3 5, 3 2 5, 5 6 11। कितनी लाइन हो गई भाई, 11 लाइन हो गई। कितनी लाइन हो गई भाई, 11 लाइन हो गई। बात समझ में आ गई। और लास्ट एक फिगर और देखते हैं, फिर उसके बाद इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। आपको मैं बेसिकली जितने फिगर बनते हैं वो बता दिया हूँ, और एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। देखो भाई अब इसमें देख लो कितने हैं। सबसे पहले मैं बताना है, हमें 36 बताना है, 36। फिर ऊर्ध्वाधर बताना है, और फिर उसके बाद विकर्ण वाले बताने हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। और फिर नीचे पता चल जाएगा टोटल, क्या पता चल जाएगा, टोटल, कुल। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। देखो बात ऐसी है कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक ही है बस, तो यहां पे क्या लिख देंगे, 1। इसके बाद देखो भाई हमारे पास में कुछ विकर्ण वाली रेखाएं हैं, नहीं है, इसमें क्या है, 0। भाई ऐसे कोई लाइन है, सीधी लाइन है, नहीं है, तो ये क्या है, 0 है। इसको हमने क्या करना है, ओहो फिर से देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल बताना है, वर्टिकल बताना है, और डायगोनल बताना है, और टोटल बताना है। ठीक है भाई। तो हॉरिजॉन्टल कितनी है, 1 है, ऊर्ध्वाधर नहीं है, 0 है, और फिर उसके बाद डायगोनल कितने हैं, देखो सबसे पहले काउंट करते हैं इसको, डायगोनल वाले को बहुत आराम से काउंट करेंगे। इसको है भाई एक, ऐसे देखो 1 2 3, 3 ये हो गए। और दूसरे वाले साइड से देखते हैं, दूसरे वाले साइड से देखते हैं भाई, 1 2 3 ये हो गए टोटल भाई 6 हो गए। और वेट अ मिनट, इसको भी बता देता हूँ भाई। सबसे पहले जब हम इस वाले को काउंट कर रहे थे, कौन से वाले को, हॉरिजॉन्टल वाले को, हॉरिजॉन्टल वाले में एक इसको सिर्फ काउंट करा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, हमने काउंट नहीं करा। कितनी है इसमें,
3 लाइनें हैं, 3, यहाँ पे कितनी लाइन है, 3 लाइन है, और ये 0 है, तो टोटल कितने हो गए, 9 लाइन। कितनी हो गए भाई, 9 लाइन। कितने हो गए भाई, 9 लाइन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसमें बताना है नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्णों की संख्या। सबसे पहले विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है, किसी भी पॉलीगन, किसी भी भुज में निकालना है, किसी भी प्रकार की आकृति में निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई। n है, n-3 अपॉन में 2। n यहां पे क्या है, भुजा है। n क्या है, भुजा है, कि कितनी भुजा की है, ये 4 भुजा की 4 रखेंगे, 5 भुजा की 5 रखेंगे, रख के देखो भाई, इसी में निकाल देंगे, बहुत आसान है। देखो भाई कितनी है, 4 भुजाएं हैं, तो 4 यहां रखेंगे, 4 माइनस 3 अपॉन में 2, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करा 2 आ गया। ये कितना आया, टोटल 2 आ गया। कितना आया भाई, 2 आ गया। बात समझ में आ गई। अब विकर्ण भी प्रूव कर देता हूँ, विकर्ण कैसे 2 हैं। देखो भाई, एक ऐसे होगा, एक, और दूसरा क्या है, 2 हो गया ना, विकर्ण 2 हो गए। आगे आ जाओ भाई। पंचभुज में कितने, मैंने बताया था फॉर्मूला क्या है, n-3 अपॉन में 2। अब देखो भाई, पंचभुज है तो कितनी भुजा है, भुजा कितनी है, 5 होगी, 5 माइनस 3 अपॉन में 2, ये हो जाएगा भाई 5 इंटू 2, ये डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट होके 5 बच गया। अब इसको प्रूव करके बताता हूँ भाई कितने हैं। सबसे पहले देखो भाई, एक यहां से काउंट हुआ, एक, फिर उसके बाद हमें काउंट करना है दूसरा ये वाला, ये 2 यहाँ पे काउंट हो रहा है, एक हो गया भाई, इसको काउंट करा 3, इस वाले को काउंट करा 4, एक ये यहाँ पे 5। कितने हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए भाई, 5 हो गए। बात समझ में आ गई। अब अगर ऐसे षट्भुज में है तो इसमें कैसे करेंगे भाई, हमें पता है भुजा कितनी है, भुजाओं की संख्या कितनी है भाई, 6 है। डायगोनल कितना हुआ, n-3 अपॉन में 2, 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन में 2, 6 इंटू 3 अपॉन में 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 9। कितना आया भाई, 9 आया। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं भाई। क्यूब या क्यूबॉइड में तो बात एक ही है, कंसेप्ट एक में ही अप्लाई होगा, और क्यूब से ही क्यूबॉइड में इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसमें बस देखने का नजरिया है, बस या तो क्यूब बोल दो या क्यूबॉइड, लेकिन सब उसी में मिक्स करके चलते हैं। ठीक है भाई, आगे चलो भाई। सबसे पहले इसमें बताओ कि भाई कितने क्यूब्स हैं, दिख रहा होगा, 1 2 3, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, कुल क्यूब्स कितने हैं भाई, कुल या टोटल क्यूब्स कितने हैं, या घन कितने हैं, घनों की संख्या भाई 3 है। बात समझ में आ गई, कितनी है भाई, 3 है। आगे बढ़े भाई, इस वाले में बताओ कितने हैं। इस वाले में अब हमें इसको देखने के लिए एक तो टोटल हमें पता हो जाएगा, और हमें एक तरीके से सीन और हिडन, ये दिखाई देने वाला और छुपा हुआ, ये कुल टोटल कितने, यही है, ये 2 हैं। अब देखो सबसे पहले भाई, यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ पे कितने, एक तो यहाँ पे होगा, एक नीचे होगा, तो इस वाले पे 2 हैं और इस वाले पे 1 है,
तो पहले देख लो भाई टोटल कितने हो गए, 1 और 2 3 और 1 4, कितने हो गए भाई टोटल 4 हो गए। हिडन सीन कितने हैं, एक पहला दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है, 3 दिख रहे हैं और एक नीचे सबसे पहले क्या हुआ, छुपा हुआ है। कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं भाई, देख लो दिखाई कौन कौन से दे रहे हैं, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला एक दिखाई दे रहा है और ये वाला दिखाई दे रहा है। ये जो पीछे है इसके नीचे वाला है वो नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको 1 हिडन कर रखा है। तो टोटल भाई 4 हो गए, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं भाई। आई इसमें बता दो भाई कितने हैं। तो पहले सबसे पहले टोटल कितने हैं, हिडन वाला बता देता हूं मैं, और सीन वाला कितना है, ठीक है ना। टोटल एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2, क्योंकि एक नीचे है इसके। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो टोटल कितना हुआ भाई, टोटल 1 1 1 3 और 3 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 10 दिखाई 10 है टोटल। दिखाई कितने दे रहे हैं, अब देखो भाई दिखाई कितने दे रहे होंगे, पहले इनको मैं देखता हूँ भाई दिखाई कौन कौन से दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6, कितने दिखाई दे रहे हैं, 6 दिखाई दे रहे हैं। और है कि कितने नहीं भाई, जब 6 दिखाई दे रहे हैं तो 4 दिखाई नहीं दे रहे होंगे। और कौन कौन से हैं 4 नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ 4 कौन से दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, एक एक और 2 इसके नीचे, इस वाले के नीचे यहाँ पे, तो 4 नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों का सम किसके बराबर हो रहा है, इस 10 के बराबर हो रहा है। तो टोटल इसमें पूछा, क्या पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स, तो कितने हैं भाई, 10 है। कितने हैं भाई, 10 है, आंसर है, यही आंसर है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। हाँ भाई फिनिश हो गया, थैंक यू। आज काउंटिंग ऑफ फिगर्स टॉपिक कंप्लीट हो गया। 4 लेक्चर इसमें थे, 1 2 3 4। आज कंप्लीटली इसके बाहर सीजीएल या सीजीएल के इक्विवेलेंट या उससे नीचे वाले जितने भी एग्जाम हैं सबको कवर अप कर लेगा ये, ठीक है ना। अच्छे से कर लेना, नोट्स प्रॉपर बनाना। जो भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कमेंट कीजिए, मैं ग्रुप में ऐड करूंगा, वहां पे आप डाउट शेयर कीजिए। जो भी डाउट होगा वीडियो सॉल्यूशन पाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि।